तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो आईफोन्स के जितने मॉडल्स आते हैं उसमें रैम की जो होती है वो कम की होती है एज कम्पेयर टू जो एंड्रॉइड फोन्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। जो आईफोन की मैक्सिमम रैम अब हमारे पास अवेलेबल है वो 6 GB है, वो भी आईफोन 11 प्रो मैक्स जो इनका लेटेस्ट मॉडल आया उसमें। इसके नीचे जितने भी मॉडल सभी में 3 या 4 GB तक रैम ही हमारे पास अवेलेबल होती है। इवन की जो एंड्रॉइड फोन्स हैं उसमें हमारे पास 12 GB तक की रैम भी अवेलेबल है, और 4 GB तो उनके जो नॉर्मल मतलब मिड रेंज के या बजट रेंज के जो फोन आते हैं इवन उनमें भी 3 से 4 GB रैम एंड्रॉइड में अवेलेबल होती है। बट आईफोन में रैम कम होती है पर उसकी प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। तो इसके दो रीजन है, तो सब इन दो रीजन को डिस्कस करने से पहले आपको सबसे पहले ये पता चाहिए रैम का काम क्या होता है। तो रैम का काम क्या होता है, जितने भी हमारे काम चल रहे होते हैं ना, आप कितनी भी एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो अपने स्मार्टफोन के ऊपर, ठीक है, तो एक्चुअल में टेम्परेरी सारी स्टोर कहाँ पर रहती है, रैम के ऊपर। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इसलिए मान लो आपने फेसबुक ओपन किया, इंस्टाग्राम ओपन किया, आप बैक आ गए और कोई और ऐप खोल ली, तो एक्चुअली में वो जो बैकग्राउंड में रनिंग हो रही होती है ऐप, वो कहाँ पे सारी स्टोर होता है डाटा, उसका रैम के ऊपर। इसलिए जब आप उसे दोबारा ओपन करते हो ना, सेम ऐप को इससे आपने क्लोज किया तो फटाफट ओपन हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली में वो क्लोज हुई ही नहीं होती है। वो कहाँ पे चली जाती है, जो पीछे सारा बैकग्राउंड में रैम के ऊपर बैकग्राउंड में चढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए जितनी ज्यादा रैम होगी उतने ज्यादा प्रोसेसेस चलते रहेंगे। ठीक है, बट ये सिर्फ रैम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। यही पे एप्पल क्या है कि जो पूरी पूरी गेम चेंज कर देता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब आईफोन्स में क्या है, एप्पल का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है और उनका हार्डवेयर भी खुद का ही है। ठीक है, तो वो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कि आईफोन की जो फंक्शन है बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। इवन अगर रैम कम भी है ना, तो वो कम रैम में ही जो सॉफ्टवेयर होता है एप्पल का iOS है, वो एप्स को इतनी अच्छी तरह से मैनेज करता है कि आपको पता ही नहीं लगता है कि कम रैम है आपके फोन में, वाला आईफोन में, और उसकी कमी कहीं भी नहीं लगती है। पर ऑन द अदर हैंड जो जितने हमारे पास एंड्रॉइड डिवाइसेस होते हैं उसमें क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है वो तो कौन बनाता है, गूगल बनाता है। बट जो हार्डवेयर है वो अलग अलग कंपनी से मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मिलते हैं, फिर फर्दर उनको आगे अलग अलग कंपनी खरीदती हैं। Xiaomi हो गया, आपके पास वन प्लस हो गया, सैमसंग हो गया, मोटरोला हो गया, इवन बहुत सारी कंपनीज वो खरीदती है। ठीक है, फिर वो क्या करती हैं कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो गूगल का पहले उसमें खुद थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं, मतलब कस्टम स्किल्स वगैरह चलाते हैं, फिर उसे जो दूसरी कंपनी का हार्डवेयर है उसके साथ ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। बट वो ऑप्टिमाइजेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती है। ठीक है, वो क्यों नहीं रहती इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमाइजेशन, क्यों, क्योंकि हार्डवेयर कोई और सॉफ्टवेयर कुछ और फर्दर जो एंड्रॉइड है वो जावा बेस आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि स्मार्टफोन्स के लिए इतना ज्यादा मतलब बटरी स्मूथ नहीं रहता है जितना कि जो एप्पल ने खुद का अपना iOS डेवलप किया हुआ है। तो ये सारी गेम किस बात पे आती है, वो यही पे आती है कि जो iOS है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। फर्दर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मान लो जी आप कोई एक ऐप यूज कर रहे हो, लेटर से आप वीचैट या व्हाट्सएप यूज कर रहे हो। ठीक है, मैं दोनों डिवाइसेस पे आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले मैं एप्पल पे बात करता हूँ। ठीक है, मान लो आपने एप्पल पे किया, व्हाट्सएप वगैरह आप चैट किया, बैक आ गया, आपने उसे बंद कर दिया, पूरी तरह से फोर्स स्टॉप कर दिया। ठीक है, जिसके कारण वो क्या है कि बैकग्राउंड से भी आपकी ऐप क्या इरेज हो गई है, मतलब रैम से भी इरेज हो गई है। अब जब मान लो आपको कोई मैसेज आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट्सएप का मैसेज वाला आपके किसी फ्रेंड ने भेजा, वो कहाँ जाएगा, व्हाट्सएप के सर्वर पर जाएगा, फिर व्हाट्सएप के सर्वर से आपके डिवाइस में आएगा। ठीक है, बट वही अगर जो आपका डिवाइस अगर वो उसमें ऐप चल ही नहीं रही है तो वो क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी नहीं। ठीक है, तो मतलब आपका बैकग्राउंड प्रोसेस बिल्कुल खत्म हो गया होगा। लेटर से आपके अगर रैम कम है, आपके अपने आप में लेटर से वो ऐप बंद हो गई है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा नहीं, आपको पता लगेगा कि आपके फोन स्लो है, रैम नहीं है, बंद हो रहा है, जिसका मैसेज नहीं आ रही है। बट ऑन द अदर हैंड जो iOS है वो क्या करता है, उसमें लेट से सेम कंडीशन, वहां पे आपके फ्रेंड ने मैसेज भेजा पर आपने अपने फोन के ऊपर ऐप को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो व्हाट्सएप जो मैसेज आएगा व्हाट्सएप के सर्वर से वो आप भेजेगा आपके फोन पे। अगर आपके फोन में वो बंद हो गया तो कहाँ पे चला जाएगा मैसेज, वो चला जाएगा एप्पल के सर्वर्स के पास। एप्पल के सर्वर से फिर वो क्या जाएगा, आपके फोन में आएगा, क्योंकि आपके आईफोन में क्या एप्पल का सर्वर तो जितने एप्लीकेशन चलती रहेगी। अब आपके फोन में बाकी सारी एप्लीकेशन क्लोज हो भी गई पर फिर भी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो नोटिफिकेशन कहाँ पे डाइवर्ट हो जाती हैं, एप्पल के सर्वर पे, और एप्पल के सर्वर से आपके फोन में आ जाती हैं। इवन कि वो अगर ऐप क्लोज भी हो, अगर ऐप क्लोज है पर आपको पता नहीं लग रहा कि वो ऐप क्लोज है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तो मिल रही है। तो इसी कारण मतलब ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हालांकि इसको अभी गूगल ने भी, गूगल क्लाउड सर्विसेज वगैरह, Xiaomi पुश सर्विसेज वगैरह, वो भी इसे हैंडल कर रहे हैं, मतलब अपने सर्वर्स के थ्रू इस प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। बट फिर भी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही है एज कम्पेयर टू द iOS, अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो। ठीक है, तो मतलब है कम रैम में भी बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज किया गया एप्पल के द्वारा, जिसके कारण आपको आईफोन बहुत ही ज्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। ठीक है, फर्दर जितनी भी एप्स आपके पास iOS के लिए होती हैं
वो बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज होती है एज कम्पेयर टू अगर आप एंड्रॉइड में बात करो। एंड्रॉइड में आप देखो फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आती रहती है किसी भी ऐप की, ठीक है, व्हाट्सएप की 3-4 दिन बाद आ जाती है, इवन गूगल की खुद की ऐप की आती रहती है, बट iOS के ऊपर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बग्स देखने को नहीं मिलते, बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से थोड़ी सा आपको पता लगेगा कि वो ऐसा होता है रैम का डिफरेंस। अगर कोई डाउट्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड स्टे कनेक्टेड।